ये 23 जुलाई की घटना है। मैं एक्चुअली सीपी गई थी, फिर मुझे वहाँ पता लगा कि वहाँ पे हंगर स्ट्राइक हो रहा है। तो मैं उसी हम लोगों को पहले था कि हम क्यों जाएँ अब फालतू का, जब बंद है सीपी तो। बट स्टिल हमें हुआ बाद में कि लेट्स सी क्या हो रहा है वहाँ पे। तो हम गए देखने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए थे और वहाँ पे यूट्यूबर्स थे। वो लोगों को माइक पकड़ा पकड़ा के उनसे बुलवा रहे थे चीज़ें कि आप बोलो, राइट टू स्पीच, लाइक राइट टू स्पीक, ये वो। तो फिर मुझे ये सब हुआ, लोग मेरे सामने कर रहे हैं, मेरे पास वो आए एंड देन उन्होंने बोला कि आप भी बोलो कुछ। तो फिर मैंने पहले पूछा कि मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं किस हिसाब से बोलूँ, ये वो। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको जो बोलना है आप वो बोलो, क्योंकि जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, आपके पास पूरी फ्रीडम है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको ये पोस्ट करनी है या नहीं करनी है इंस्टा पे। तो मैंने कहा आप मत पोस्ट करना, ठीक है। तो फिर मैंने बोला वो सब। अब ये सब हुआ, मैंने माफ़ी मांगी क्योंकि जो मैंने बोला था वो बहुत गलत था एक्चुअली में। मेरे को उस चीज़ का गिल्ट है। मैं स्टिल, जब तक मेरे को माफ़ी नहीं मिलेगी तब तक मैं माफ़ी मांगती रहूँगी। फिर जो मेरे पे एफआईआर करवाई गई वो गलत था, क्योंकि मेरी फेक एज, फेक नेम, फेक केस था सब कुछ, फेक एड्रेस। ना तो मैं रुचिका सिंह हूँ, ना ही मैं 25 साल की हूँ, मैं अभी 15 साल की हूँ। और ये फेक एलिगेशन जिसने लगाए हैं उस पे प्लीज़ कुछ एक्शन लिया जाए, क्योंकि इस एफआईआर के बाद से पुलिस मेरे एरिया में आ रही है, मेरे रिलेटिव्स के पास जाया जा रहा है, लोग स्कॉर्पियो भर भर के जा रहे हैं मुझे ढूंढने के लिए। मेरे पास रेप थ्रेट्स आई गई है, मेरे पास एसिड थ्रेट्स आई गई है, और मैं सब चीज़ें टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ। इंस्टाग्राम ने अननोन नंबर से आ रहे हैं, किसी ने मेरा नंबर लीक किया था, अननोन नंबर से आ रहा है, मुझे साफ साफ बोला जा रहा है जहाँ दिखोगे आपको हम कर देंगे, आपका जहाँ दिखोगे वहाँ पे आपकी हम ऐसा आपको रेप करेंगे आपका, फिर आपको फेंक देंगे किसी नाले में। केस वापस नहीं लिया गया है। पुलिस मेरे घर पे आज भी आई है, शाम को, सुबह भी आई थी, शाम को भी आई है, आती जा रही है। मेरी हर जगह पुलिस मेरे को ढूंढ रही है, जैसे कि मैंने कुछ क्राइम करा है। और मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ उन्होंने मुझे माफ़ करा, बट प्लीज़ ये पुलिस सबका मैं नहीं टॉलरेट कर पाऊँगी। मेरे को उन्होंने माफ़ करा, मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे को सेकंड लाइफ मिली है एज़ इन। मैंने इतनी बड़ी गलती करी, मुझे नहीं लगा था मुझे माफ़ी मिलेगी इस चीज़ की। मुझे था कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है और अब मैं नहीं कर पाऊँगी कुछ भी। बट एकदम से उन्होंने मुझे माफ़ करा। मैं लिटरली रोने लगी कि मैंने जिसके लिए इतना गंदा बोला, जिन लोगों ने मुझे भड़काया कि वो ऐसे वैसे, वही उसी इंसान ने आज मुझे माफ़ करा है। मैंने बल्कि इतने गंदे वर्ड्स यूज़ करे उसके बाद भी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन है कि इतना अभद्र शब्द यूज़ करने के बाद भी उन्होंने बच्ची को माफ़ किया। उन्होंने अपनी शालीनता को दर्शाया है और पूरा देश इस बात को समझते हैं कि छोटे बच्चों की गलतियों को माफ़ करना उनको सही रास्ते पे लाने का एक तरीका है। एक माहौल ऐसा क्रिएट किया, जो इसने मुझे बताया 7-8 बच्चे खड़े थे, गालियाँ बारी बारी दे रहे थे, मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसे बोला, तू ऐसे बोल। वो बच्चों को एम्फेसाइज करके उनके मेंटल माइंड के साथ खेल के ये सब दिलवा रहे थे। गलत है। छोटे बच्चों की एंट्री नहीं होनी चाहिए थी वहाँ पर। किसने एंट्री दी, क्यों दी?